First, we are discussing about this is chapter number 2, inverse trigonometry function, class first, introduction. अगर इस चैप्टर की बात करें बच्चों, तो इस चैप्टर के अंदर सबसे बेसिक कंसेप्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है बेटा? वो ट्रिग्नोमेट्री को इनवर्स की कंडीशन में डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन पाई बाई 2, इसकी वैल्यू क्या होती है बताओगे? बोलो, साइन पाई बाई 2 क्या होता है बेटा? सर इसकी वैल्यू 1 होगी। ज्योति सही बता रहे हैं? यस सर। ओके। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर ये एंगल डल रहा है, क्या डल रहा है? इनपुट क्या है? एंगल, और जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका क्या है? आउटपुट। ये क्या है आपका? आउटपुट। और ये क्या है बेटा? इनपुट, है ना? ये क्या है आपका? इनपुट। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इनपुट क्या होता है? एंगल होता है। क्या होता है बेटा? एंगल होता है। और आउटपुट क्या होता है? एक वैल्यू होती है। क्या होती है बेटा? वैल्यू होती है। यानी इनपुट एक एंगल होगा, आउटपुट क्या होगा बेटा? एक वैल्यू होगी। किस केस में? ट्रिग्नोमेट्री कंडीशन में। पर सर हम तो ना इनवर्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो उसमें कैसे करेंगे? तो बच्चों इनवर्स के अंदर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम इसे लिखने के तरीके को चेंज कर लेते हैं। कैसे? मैं यहाँ पर ना इस इनवर्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ शो कर रहा हूँ। तो ये साइन और ये इनवर्स कट कर एक वैल्यू एंगल को डिफाइन कर रहा है, और यहाँ क्या मिल गया? वैल्यू। तो ज्योति बेटा एक बात बताओ, इनवर्स के अंदर इनपुट कौन है? ज्योति रिप्लाई करो बेटा। इनपुट क्या है? 1। आउटपुट क्या है? एंगल। ठीक। तो यानी एक बात समझ में आई कि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल इनपुट था और रिजल्ट आउटपुट था। एंगल क्या था? इनपुट था और रिजल्ट आउटपुट था, वैल्यू था। पर इनवर्स के फंक्शन में इनपुट क्या है? वैल्यू है। आउटपुट क्या है? एंगल है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। दोनों चीज ध्यान दीजिएगा। इनपुट क्या है? एंगल। और आउटपुट क्या है? रिजल्ट। किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। और इनवर्स में इनपुट क्या है? वैल्यू। आउटपुट क्या है? एंगल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपने पढ़ा होगा 10 पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 कितना होता है? 1 होता है। होता है ना? तो एक बात क्लियर हो गई कि अगर ये इनवर्स होता तो कैसे होता? 10 इनवर्स 1, जिसकी वैल्यू क्या होती? पाई बाई 4 होती। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? यस सर, क्लियर है। क्लियर है। तो अभी हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल इनपुट होता है और रिजल्ट आउटपुट होता है, और इनवर्स में इनपुट एंगल हो सॉरी रिजल्ट होता है, सॉरी इनपुट क्या होता है? वैल्यू होती है, और आउटपुट क्या होता है? एंगल होता है। तो अब हमें क्या सीखना है? हमें इसकी उन फॉर्म्स के बारे में सीखना है जहां हम इसकी चेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं सीधी सी बात करूं तो ये मेरा डोमेन कहलाता है। इनपुट को आप क्या बोलते हो?
डोमेन कहते हो ना, और जो रिजल्ट निकलता है आउटपुट उसको क्या बोलते हो? रेंज बोलते हो। यस सर। यस। अब इनवर्स में जो रेंज था वो क्या बन गया? डोमेन बन गया। डोमेन। और यहां पर क्या मिला? रेंज मिला। रेंज। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। Yes, ज्योति sir. बेटा क्लियर? Yes, sir. Clear. अब मैं थोड़ा सा ना प्रीवियस क्लास पर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोगों ने चीज तो पढ़ी तो है पर ढंग से समझी नहीं। तो एक बार ना उस क्लास में चलते हैं, ठीक है? वापस मुझे ये बताओ, मैं साइन फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने लेट किया है, एक फंक्शन लिया y इक्वल टू साइन एक्स। ओके, अब मुझे ये बताओ कि साइन फंक्शन में सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? सर सर बताओ 0 and 1। ज्योति, आप बताओ सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? अरे बोलो बेटा, आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा कोई बात नहीं। अगर आता तो शायद मेरी जरूरत नहीं होती आपको, है ना? Sir, नहीं बोलो। आता. नहीं मानते। जब आप चैप्टर पढ़ रही थी 11th में, तो आपने ये पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री की कितने भी इनपुट डाल दो, क्या करो? कितने भी इनपुट डाल दो, जो रिजल्ट होता है वो -1 से लेकर 1 तक ही आता है ना? आपने चेंज सीखा है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ चेंज होता है, कहाँ नहीं होता, क्या होता है क्या नहीं होता, मालूम है? बोलो। Yes, sir. पता है? चलो ठीक है। तो यहाँ देखो, मैं कर्व की कंडीशन बता रहा हूँ। कर्व की कंडीशन एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। देखो, ये जो साइन का ग्राफ है ना, वो कुछ बच्चों ऐसे बनता है। ठीक, ये साइन का ग्राफ। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो साइन π/2 पर जो रिजल्ट होता है ना वो 1 आता है। यस और नो? यस और नो? यस सर। Yes, sir. अगर आप लोगों ने पढ़ा है, अगर 11th की ट्रिग्नो पढ़ी है, तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो रही हो तो मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो मैं तो आगे बढ़ता ही रहूंगा। तो आपने जब 11th की पढ़ी थी ट्रिगो, तो उस ट्रिगो के अंदर, एक सेकेंड मैं शेप शो कर देता हूं। ठीक, आपने जो ट्रिगो पढ़ी थी तो उसमें क्या पढ़ा था? इसकी जरूरत नहीं है। आपने पढ़ा था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। इसकी जो मूवमेंट होती है वो ऐसे होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन, ये कहते हैं ना बेटा? ज्योति, Yes, sir. उसके बाद आपने ये पढ़ा था कि इसका जो कॉन्सेप्ट होता था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कॉलेज, ये पढ़ा था? पढ़ा था ना? अब हमने यस सर। एक चीज और भी पढ़ी थी कि जो ट्रिग्नोमेट्री कंडीशन होती है वो ना इन क्वाड्रेंट में जाकर सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। यही पढ़ा था ना हमने?
Yes. ट्रिग्नोमेट्री कंडीशन क्या पड़ी थी कि उस क्वाड्रेंट में जाकर वो पॉजिटिव नेगेटिव होती है। दूसरी कंडीशन चेंज की, दूसरी कंडीशन किसकी? चेंज की। कहाँ वो चेंज होती है? तो π/2 पे चेंज होती है, पाई पे चेंज नहीं होती, 3π/2 पे चेंज होती है, फिर यहाँ 2π पे। तो कहने का मतलब है कि वो चेंज कहाँ होती है बेटा? चेंज होती है π/2, 3π/2 और -π/2 और माइनस का 3π/2। इस पे चेंज होती है ना बेटा? Yes. Yes, sir. यानी साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक। और चेंज कहाँ नहीं होती बेटा? नॉट चेंज कहाँ होता है? बोलो। 0, पाई, 2π, 3π, इन पे चेंज नहीं होती। सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes, sir. ज्योति, Yes, sir, आ रहा है। इतना आ रहा है? अब हमने कहा था कि इसकी रोटेशन अगर देखी जाए तो मैक्सिमम यहाँ 1 जाएगा और मिनिमम -1 जाएगा। तो अगर हम वैल्यू डालते हैं, वापस आओ वैल्यू के ऊपर, अगर वापस वैल्यू पे आते हैं तो 0 डालने पे, सॉरी 90 डालने पे साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। साइन 45 बेटा 1/√2 है ना। साइन 60 कितना होता है? √3/2। साइन 90 कितना होता है बेटा? 1। उसके बाद एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री की इतनी ही वैल्यू होती है, इसके अलावा वैल्यू नहीं होती, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो 0 से लेकर 90 तक की ये कंडीशन आ गई। अब ये पाई हो गया बेटा, ठीक। ये क्या होगा बेटा? 3π/2। ये क्या हो गया? 2π। यहाँ क्या हो गया बेटा? माइनस का π/2। ज्योति बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको? ज्योति Yes, sir. आ रहा है? Yes, sir, आ रहा है। ठीक है। तो ये मैं ग्राफिकल प्रीवियस क्लास को लेके बना रहा था, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। मुझे पढ़ाना तो फैक्ट दूसरा है, पर मैं डायरेक्ट उस फैक्ट पे नहीं जाना चाहता, मैं डायरेक्ट कंडीशंस को समझाना चाहता। तो इतनी बात समझ में आगे या नहीं आई आपको? आगे ना? Yes. तो एक्चुअल Yes, में sir. क्या होता है कि इसकी जो रेंज होती है, इसकी जो रेंज है वो किसके बिटवीन है? -1 से लेकर 1 तक। अगर मैं सीधी बात करूं यहाँ पर डोमेन रेंज की, किसकी बात करूं? डोमेन Domain range. रेंज। तो साइन फंक्शन का जो डोमेन होगा बेटा, इस वाले फंक्शन का जो डोमेन होगा, डोमेन तो बहुत सारे हैं, हम कोई सा भी एंगल लिख सकते हैं ना, पर हम सारे एंगल को ना लिख करके मेन एंगल लिखे चलेगा? यानी यहां Yes. से लेकर, ये मार्क कर रहा हूं मैं रेड कलर से, यहां से लेकर अगर मैं यहां तक की कंडीशन लिख दूं तो चलेगा, क्योंकि सारी वैल्यू तो वही रिजल्ट देंगी, सारी वैल्यू तो वही रिजल्ट देंगी ना। Yes. तो यहाँ पर जो डोमेन होगा उसे -π/2 से लेकर π/2 लिखें, चलेगा? Yes, sir. ज्योति, Yes, sir. इसको हम क्या बोलते हैं? मेन डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन Main. डोमेन। Main या dom- फिर कई बार इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डोमेन। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डोमेन कहते हैं, प्रिंसिपल डोमेन। अब रेंज की बात करते हैं। अब हमने देखा कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 आ रही है, तो इसका डोमेन -1 से लेकर 1 तक हो गया। यस और नो? Sir, range होगी -1 से 1 या domain होगी? ये ट्रिगो है बेटा, इनवर्स की बात ही नहीं की हमने, ट्रिगो है। Okay. यहां तक समझ में आ गया नहीं आया? Yes, sir.
हाँ, Yes, sir. अब इनवर्स में बेटा क्या होता है ना, ये जो ग्राफिकल कंडीशन है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये समझ में नहीं आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो बताना है वो फैक्ट कुछ और है, पर मैं अपनी तसल्ली के लिए आपको ये फैक्ट समझा रहा हूँ, जिससे कि आप कम से कम एटलीस्ट ये तो समझेंगे कि आप पढ़ा है आप लोगों ने। अगर इनवर्स का केस बनेगा तो कंडीशन कुछ ऐसे बनेगी, कैसे बनेगी, ऐसी। तो यहां से क्या हो जाएगा, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स था, तो अब वो साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स। अब देखो ध्यान से, ऊपर ये डोमेन था, ये रेंज था, है ना। तो अब की बार डोमेन -1 से लेकर 1 हो जाएगा, और रेंज बेटा -π/2 से लेकर π/2 हो जाएगी। यस और नो? यस सर। ज्योति, भाई दोबारा समझा दो। दोबारा बता देता हूँ। ऊपर वाला बेटा क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। हाँ जी, यस सर क्लियर है, इसके बाद वही। क्लियर है। तो अभी आपने क्या बताया था कि आपने कहा सर π/2 इसका एंगल है, तो रेंज 1 आ गई, इनवर्स में ये एंगल बन गया और ये रिजल्ट बन गया, ऐसे कहा था ना। तो जो इसका डोमेन होगा वो इसका रेंज बन जाएगा, और जो इसका रेंज था वो इसका क्या बन गया, डोमेन बन गया। आई बात समझ में नहीं आई? इनवर्स फिर आगे फंक्शन, हाँ, इनवर्स फंक्शन के अंदर हम साइन वाले फंक्शन का उल्टा करते हैं ना, ये हमारा डोमेन बन जाएगा और ये हमारा रेंज बन जाएगा, ठीक। सर। यस सर। ओके, वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, मगर मैं सिंपल याद रिकॉल कराने के लिए कंसेप्ट करवा रहा था। बट अब हम सीधा फैक्ट पे आते हैं, यानी अब यहाँ से मैं टॉपिक समझाना शुरू कर रहा हूँ, यानी एक्सरसाइज के ऊपर फोकस हो रहा हूँ। अब आपके सिलेबस की बात करते हैं, तो आपके सिलेबस के अंदर एक्सरसाइज 2.1 ही है, मतलब इस चैप्टर से सिर्फ 2.1 ही आपका सिलेबस है सीबीएसई के हिसाब से। सीबीएसई के हिसाब से आपको 2.1 ही पढ़ना है, पर मेरे हिसाब से 2.1 नहीं पढ़ना है, मेरे हिसाब से इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर चैप्टर नंबर 2 ढंग से नहीं आता है तो चैप्टर नंबर 5 में बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि इसी बेस से होंगे, उसमें आपको दिक्कत आएगी। इंटीग्रेशन आप पढ़ोगे उसमें भी आपको दिक्कत आएगी, इसीलिए इस चैप्टर को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसीलिए इस चैप्टर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, बड़े फिर स्टार्ट करूं मैं इसको, चैप्टर यस स्टार्ट करूं? सर। गुड। अब ना आप ध्यान दीजिएगा, आपने 3 वैल्यूज पे काम करना है। अब ये तो बात समझ में आ गई ना सभी को कि एंगल हमारा जो होगा इनवर्स फॉर्म में वो वैल्यू होगी, है ना। इनपुट क्या होगा, वैल्यू, आउटपुट एंगल। एंगल। ज्योति, ज्योति बेटा, सर। इनवर्स वाली फॉर्म में जो इनपुट होगा वो क्या होगा, सर एक्स आउटपुट होगा और 1 जो होगा वो इनपुट होगा। हाँ, हमने बोला इनवर्स जब लग जाएगा ना तो इसके अंदर वैल्यू लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, वैल्यू। उससे जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा, ठीक है। यस। ये याद आया नहीं आया? अगर मुझसे कहा जाए डायरेक्टली कि आप बताइए कि साइन √3/2 कितना होगा, बताओ क्या होगा। सर ये होगा π/3। π/3। ज्योति आप बताओ, tan इनवर्स 1/√3 क्या होगा।
बोलो बेटा, वैल्यू याद नहीं है क्या? थोड़ी बहुत याद है। थोड़ी मोड़ी याद है, ठीक है। ये 30 डिग्री होता है बेटा, और 30 को π/6 बोलते हैं, ठीक। यस। यानी एंगल देखो क्या है, 0, 30 डिग्री, एक बार रिकॉल कर लो, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी 0 वैल्यू होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। 1 cos थीटा रिवर्स करते हैं ना इसको, 1 यहाँ यस आएगा, सर √3/2, √3 1/√2, 1/2 और 0। 0 tan कैसे निकालते हैं ज्योति? साइन अपॉन कॉस, है ना। तो 0/1 कितना होगा? 0 ना। और अगर यहाँ इसको डिवाइड कर दोगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा? 1/√3 नहीं होगा? यस सर यस। ये 1 हो जाएगा, ये 2 इससे कट गया, तो क्या होगा बेटा? 3 √3, और ये क्या होगा? नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड। अब आगे का खुद बना सकते हो ना। यस सर यस सर। चलो अब मुझे बताओ, sec इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होगी? सॉरी, sec इनवर्स 2 की का एंगल क्या होगा? सर एक बार फिर से बोलना। sec इनवर्स 2 का एंगल क्या होगा? इनपुट तो 2 है, यस सर इनवर्स के अंदर तो एंगल ही मिलता है ना आपको। बोलो बच्चों। सर इसका पाई बाय पाई बाय ज्योति 6 होगा शायद। गड़बड़ हो रही है। ज्योति क्या होगा बेटा? बोलो पीयूष आप। सर पाई बाय 6 लग रहा है मुझे। अरे कॉस वाले पार्ट को देखो ना। सॉरी सर पाई बाय 3 पाई बाय 6 60 हुआ ना, यस सर पाई बाय 3 तो 60 डिग्री यानी π/3 क्या हो गया? π/3। नेक्स्ट, अगर मैं tan इनवर्स 1 बोलूं तो क्या आएगा? सर पाई बाय 4 π/4। वेरी गुड, शाबाश। अब देखो यहाँ ना इनपुट जो इनपुट थे यहाँ पर बेटा, वो दो नेचर में। इनपुट क्या है? अगर आपके पास सीधी वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई बेटा? सीधी वैल्यू, तो हम सीधे एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर यस हमारे पास वैल्यू गिवन है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पर हमारे लिए ना एक प्रॉब्लम वाली बात है, पता है क्या? अगर इनका एंगल नेगेटिव हो गया तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर साइन इनवर्स, इसके लिए रूल बनाया गया है, साइन इनवर्स -x, साइन के बाद अगला है कोसेक इनवर्स -x और tan इनवर्स -x, ये 3। दूसरा कॉस का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉस इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x और कॉट इनवर्स
माइनस एक्स। पॉजिटिव था तो डायरेक्ट हमने क्या किया बच्चों, वैल्यू रख दी, सॉरी एंगल डायरेक्ट लिख दिया। पर जब नेगेटिव होगा ना तो हमारा पहला काम क्या होगा, उस नेगेटिव को नॉर्मल बनाना, यानी नॉर्मल कंडीशन बनाना। उसके बाद उसका क्या करना बेटा, सॉल्यूशन बनाना। तो हम साइन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस लिखते हैं, और कॉसेक इसको क्या लिखते हैं, माइनस cosec inverse x। एक्स, और माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक, ओके। Yes sir। यस सर। अब आपको ना ग्राफिकल फॉर्म जो मैं समझा रहा था उसमें ना एक कॉस की भी कंडीशन थी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। वैसे तो कॉस इनवर्स y और x की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ना डोमेन पता है क्या होगा, -1 से लेकर 1। इसके बारे में बाद में बताऊंगा डिटेल में। और इसका रेंज होगा 0 से पाई। क्या होगा, 0 से पाई होगा। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल इतना ही समझना है। ठीक, तो अब यहाँ पर जब कॉस, अब कॉस इनवर्स सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स माइनस का हो तो यहाँ हम ना इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, पाई माइनस, जब तक एंगल पॉजिटिव नहीं होगा हम, सॉरी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी तब तक हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ गई बात या नहीं समझ में आई? Yes sir। यस सर। अब समझो, आपने ना 11th क्लास में पढ़ा था कि साइन अगर माइनस का एक्स एंगल तो उसे माइनस साइन लिखते हैं, लिखा था ना? Yes sir। पक्का? अगर साइन माइनस एक्स है तो उसे माइनस साइन एक्स लिखा जाता है, क्योंकि एंगल नेगेटिव था तो बाहर आ गया। पर आपने ये भी पढ़ा था कि कॉस अगर नेगेटिव है तो वो कॉस एक्स ही रहेगा, पढ़ा था ना? हाँ या ना? पढ़ा था। तो जब साइन इनवर्स साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो सकता है तो जो साइन से बनी कंडीशन है वो माइनस बाहर निकाल देती है। वो क्या करती है, माइनस को बाहर निकाल देती है। पर कॉस अपना रिजल्ट पॉजिटिव देता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू में से हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा, पाई है। उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पाई। ठीक है ज्योति, क्लियर हो गया? यस सर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो मैं इसके बारे में डिटेल में अगर डिस्कस करूं तो कैसे करूंगा, देखो इसे आपने y माना, ठीक। अब मैं दोनों साइड इनवर्स लगा रहा हूं, इस साइड भी और इस साइड भी। और आपको पता है इनवर्स और सिंगल कंडीशन क्या होती है, आपस में कट जाती है, वो माइनस का x हो गया। तो साइन इनवर्स y, इसे मैं माइनस साइन इनवर्स y इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। इसीलिए साइन का केस होगा, कोसेक किससे बना है, साइन से बना है। टेन में साइन और कॉस की प्राइमा फेसी किसकी है, साइन की है। इसलिए साइन कोसेक और टेन अगर इनके एंगल नेगेटिव होंगे तो वो सीधे बाहर आ जाएंगे। जो बची हुई कंडीशन है कॉस सेक और कॉट, अगर इनके एंगल नेगेटिव होंगे तो वो पाई में से घट जाएंगे। ये बात समझ में आ गई नहीं आई? Yes sir। यस सर। आ गई। तो अभी हम थोड़ी देर पहले क्या सीख रहे थे, हमने कहा भाई कि ना कॉस, अच्छा मुझे बताओ साइन इनवर्स 1/2 इसकी वैल्यू बताओ क्या है? सर π/6। क्या है, 30 डिग्री ना? Yes sir। तो π/6 π/6 इसकी क्या वैल्यू है ज्योति? उसका 60 है तो इसका क्या 30 होगा ना?
नहीं आ रहा? सर एक बार ये दोबारा बता दो। बता दो दोबारा। चलो अब देखो साइन, पहले साइन में जाओ। साइन 1/2 कब है? एंगल क्या है? 30 ना। 30 को पाई बाय Yes, 6 लिखते हैं, मालूम है नहीं मालूम है? yes, sir. आपने पढ़ा होगा पाई इक्वल टू 180। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूं तो 90 हो गया, 3 से डिवाइड करूं 60 हो गया, 4 से डिवाइड करूं 45 हो गया, 6 से डिवाइड करूं 30 हो गया। ठीक, Yes, sir. मालूम नहीं है तो पूछने में कोई हेजिटेशन नहीं है बेटा। तो अब देखो साइन इनवर्स, तो ये 30 पे हम देख रहे हैं और साइन इनवर्स 1/2 है, तो एंगल कौन सा हुआ? 30 ना। तो 30 को हम क्या लिखते हैं? पाई/6। यहाँ क्या लिख दिया Bye, मैंने? bye. पाई/6। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. गुड। अब cos इनवर्स 1/2 है, तो cos इनवर्स 1/2 कहाँ होता है? यहाँ पर होता है। ये कौन है? 60। तो इनपुट हमारा वैल्यू होती है और आउटपुट क्या होता है? 60, यानी 60 को क्या बोलते हैं? पाई/3। ये रहा। Bye, bye. ठीक, अब इसी केस को Yes. दूसरे फॉर्म में, अगर ये -1/2 लिखा होता तो हम इसे कैसे लिखते? माइनस -5। साइन इनवर्स 1/2। यानी अंदर जो वैल्यू है ना, जब तक वो पॉजिटिव नहीं होगी तब तक हम उसकी वैल्यू एंगल बता ही नहीं सकते। आगे बात समझ में या नहीं आई? Yes, sir. अब से माइनस इसकी वैल्यू ऊपर क्या है? पाई/6 है, तो इसका आंसर क्या आ गया? पाई/6। ठीक है, Yes, sir. बोलो क्या कहना चाह रहे हो? बोलो। सर हाँ बोलो। सर ये आपने जो माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 करा है सर, डायरेक्टली -पाई/6 लिख सकते हैं? हाँ डायरेक्ट लिख सकते हो, एक ही मार्क्स का क्वेश्चन आना है, क्या 2 मार्क्स आना है क्वेश्चन, डायरेक्ट करोगे। यस। ठीक है, अगला यस। देखो यहाँ बेटा, यहाँ ध्यान देना, ज्योति यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा। अब सेम मैंने इसी क्वेश्चन में -1/2 लिखा। ठीक, इसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे पाई माइनस पाई/3। कॉस इनवर्स 1/2। अब एंगल पॉजिटिव हो गया, यस और नो? अरे बोलो बच्चों, जब तक इसका एंगल यस। पॉजिटिव नहीं होगा तब तक हम उसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। यस सर। यहां पर नेगेटिव था तो बाहर लाए, पर मैंने क्या सिखाया था अभी? फॉर्मूला क्या लिखवाया था? लिखवाया था ना कि कॉस कॉसेक सॉरी सेक और कॉट अगर नेगेटिव तो पाई में से घटाने होते हैं, है ना? यस। तो अब पाई माइनस इसकी वैल्यू पाई/3। क्या है? पाई/3। तो ये क्या होगा? 3 पाई माइनस पाई/3 दैट इज 2 पाई/3। 2 पाई/3। आ गई बात समझ में? नहीं आई? यस सर। ज्योति आप बताओ बेटा। ज्योति एंगल निकाला है नहीं आया बेटा? बोलो बेटा। रिप्लाई करो बच्चा, जब तक रिप्लाई नहीं करोगे मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको आ भी रहा है नहीं आ रहा। सर ये भाई दोबारा बता दीजिए, नेटवर्क इशू हो गया था। आपका शायद नेटवर्क क्लियर नहीं है ना, दोबारा बताओ। यस सर, यस ये वाला बता दो। लग रहा है आज का जो नेट था वो लगभग खत्म हो गया है, वो थोड़ा ही बचा हुआ है। सर एक्चुअली आपकी आवाज बीच में कट रही है काफी। मेरी वॉइस कट रही है? यस सर बीच में। यस सर। तो बोलना चाहिए ना आपको, मैं नेटवर्क चेंज कर सर दूंगा।
अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा बात करते हैं। जब आपके पास सीधा एंगल पॉजिटिव दिया हो तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो। यस और नो रिप्लाई करते रहो। यस सर। यस सर। उसके बाद कॉस में भी ऐसे ही लिखोगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर। यस सर। पर जब नेगेटिव आ जाए ना एंगल, क्या आ जाए नेगेटिव, तो साइन रूल बता रखा है। कौन कौन सा रूल? साइन में, कॉसेक में और कॉट में क्या होगा बेटा? बाहर पाई माइनस, माइनस। बाहर माइनस लाकर फिर उसके बाद उसकी वैल्यू रखनी है। ओके यस ठीक। सर। यस सर। ऐसे ही कॉस के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए, किसमें? कॉस में, तो हमने रूल क्या सिखाया था? कॉस, सेक और कॉट, पाई माइनस। इनके अगर नेगेटिव आते हैं तो उसे पाई में से घटाकर पॉजिटिव करते हैं। कैसे करते हैं? पाई माइनस, देखो मैंने इसमें पॉजिटिव कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। यस। अब उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू रख दी, अब वैल्यू रख कर सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। याद रखना, कॉस, सेक और कॉट अगर इनकी कंडीशन है तो उनका एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। साइन, कॉसेक और टेन अगर इनकी एंगल नेगेटिव है तो उनका रिजल्ट भी नेगेटिव आता है, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव में नेगेटिव, Yes. पॉजिटिव में नेगेटिव, पॉजिटिव, इसमें हमेशा पॉजिटिव आता है। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। यस सर। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? नो सर। पक्का? श्योर हो ना सारे? फिर मैं बढ़ू आगे। यस सर। चलो अब मैं आपको स्क्रीन शो कर रहा हूं आपकी बुक की। ये बुक आपकी। यस। तो पहली एक्सरसाइज आपने कैसे करना है, देखिए ये ग्राफ एक बार देख लेना, आपकी इच्छा है। इस पेज को आप तैयार कर लेंगे एक बार, मैं डिस्कस करूंगा डिटेल फॉर्म में, ठीक है। ये आप इस पेज को तैयार कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ये फॉर्मूला जो ये फॉर्म है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे।